पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आज हमारे बीच में पधारे बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय आरिफ मोहम्मद खान जी, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है, विद्वता, ज्ञान और जीवन के अनुभव का लाभ आज हम सबको मिलेगा। मैं पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में डॉक्टर हरवंश जी, श्री नंद किशोर यादव जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अवधेश नारायण सिंह जी, नरेंद्र यादव जी, राम बच्चन राय जी और सभी पीठासीन अधिकारीगण, विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि ज्ञान, आध्यात्म और लोकतंत्र की इस पावन भूमि बिहार में 2 दिन माननीय पीठासीन अधिकारियों की सार्थक भागीदारी रही। उनके उत्कृष्ट विचार, उनके अनुभव, उनके संस्थाओं के इनोवेशन को हमने साझा किया ताकि हम अपनी अपनी विधानसभा को श्रेष्ठ विधानसभा बनाकर जनता की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। पिछले 2 दिनों में बहुत सार्थक, रचनात्मक चर्चा भी हुई और भागीदारी भी रही। ये सम्मेलन पटना की धरती, जो लोकतंत्र की धरती है, आध्यात्मिक की धरती है, ये पटना का सम्मेलन निर्णायक होगा और पटना में लिए गए संकल्प आने वाले समय के अंदर देश के लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, संवैधानिक मूल्यों को सशक्त करेंगे और संविधान के मार्गदर्शन में हम सब हमारी विधायी संस्थाओं को जनता के और भागीदार बनाकर इन संस्थाओं को उत्पादकता और जवाबदेही के साथ देश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का इन संस्थाओं का अनुभव में मिलेगा। मुझे खुशी है, माननीय सदस्यों ने बड़ी गंभीर चर्चा की, वर्तमान चुनौतियों की चर्चा की, भावी चुनौतियों की चर्चा की, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में नए नवाचार की अनुभव को साझा किया, नए नियम के साथ किस तरीके से हम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, उसके विचारों को साझा किया। अब समय आ गया है कि जिन अपेक्षाओं के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने इन विधायी संस्थाओं का निर्माण किया था, उन विधायी संस्थाओं को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ये पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि विधायी संस्थाओं में नीतियां बनती है, कानून बनते हैं, योजनाओं की समीक्षा होती है,
जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, कठिनाई, अभावों की चर्चा होती है। और इसलिए हमने पटना के इस अधिवेशन में संकल्प लिया है कि हम विधायी संस्थाओं को और चर्चा, संवाद का केंद्र बनाएंगे और हमारे माननीय जनप्रतिनिधि इन विधान संस्थाओं के अंदर श्रेष्ठ चर्चा, उच्च कोटि की चर्चा, अच्छी परंपराओं को पालन करते हुए इन विधायी संस्थाओं को जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने का प्रयास करें। उसी के साथ हमने प्रस्ताव लिया है कि हमारी विधायी संस्थाओं के कार्यक्रम में और कुशलता लाने का, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना, जनता की भागीदारी बनाना और विधायी संस्थाओं की उत्पादकता को बढ़ाना, इस संकल्प के साथ हम यहां पर जाएंगे। निश्चित रूप से सदनों में वैचारिक सहमति असहमति होती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था और हमारे सभी विधायी निकाय अधिकारी ये प्रयास करते हैं कि सभी राजनीतिक दल अपने चुने जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार में गरिमा, सदनों की प्रतिष्ठा बनाने में सहयोग करें। और जब ये सब संभव हो पाएगा, जब राजनीतिक दल के लोग अपने चुने प्रतिनिधियों की कुछ आचार संहिता बनाएं, सदन के नियम प्रक्रियाओं की पालन करके प्रतिबद्धता के प्रयास करें, ताकि हम बेहतर संवाद चर्चा के माध्यम से और कौशलता इन सदनों में ला सकें। साथियों, बदलती टेक्नोलॉजी के अंदर हमें खुशी है कि भारत की संसद दुनिया की ऐसी संसद है जिसने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। और भारत विविधता वाला देश है, विविधताएं भाषा, विविधताएं भौगोलिक स्थिति, विविध राजनीतिक व्यवस्थाएं, और इसीलिए संसद की 22 ऑफिशियली भाषाओं को से हमने से 10 साइमल्टेनियस भाषा का भाषांतरण करने का काम शुरू कर दिया है। और आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत की संसद होगी जो हमारी 22 भाषाओं के अंदर साइमल्टेनियस भाषांतरण को उपलब्ध कराएगी। इतना ही नहीं, हम आने वाले समय के अंदर हम सभी 22 भाषा जो हमारे देश के अंदर संसद में मान्यता प्राप्त है, उनके अंदर पार्लियामेंट के पेपर्स, रूल्स, उसके साथ जितनी भी कार्रवाई सदन की है, उन सदन को हम उन भाषा में उपलब्ध कराने के लिए गति को बढ़ रहे हैं। इसी के साथ हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए 1947 से लेकर अभी तक संसद की सारी डिबेटों का संकलन हिंदी, इंग्लिश और आने वाले समय में 22 भाषाओं के अंदर हम इसका अनुवाद करेंगे, ताकि देश की अलग अलग भाषाओं के लोग उस संवाद चर्चा को सुन भी सके और पढ़ भी सके। और यही प्रयास हमारी राज्य की विधानसभा भी कर रही है। और इसीलिए क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल होने के कारण लोकसभा की जिम्मेदारी है कि सभी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जहां हम एक प्लेटफॉर्म पर एक देश एक विधान के लिए हम काम कर रहे हैं, और उसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए
उनकी राज्य की विधानसभाओं के अंदर जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है, उस डिबेट को हम हिंदी इंग्लिश में अनुवाद करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पर लाने का संकल्प हमने इस पटना के अधिवेशन में किया है। 2025 में इस संकल्प को हम पूरा करें, इसके लिए मैं सभी पीठासीन अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि वह अपने अपने यहाँ जितनी भी डिबेट है, उन डिबेट को डिजिटाइजेशन करने का काम शुरू करें। संसद उनको तकनीकी सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं पुनः आप सब पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की, अपने नवाचारों का किया, और हम सब आज पटना अधिवेशन से इस संकल्प के साथ निकले कि देश और राज्य को हम विकसित बनाने में हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। और यही विधायी संस्थाएं देश में चर्चा, संवाद, सहमति असहमति के साथ देश को आगे बढ़ाते हुए 2047 तक राज्य और देश विकसित बने, इस संकल्प के साथ हम जा रहे हैं। और मुझे आशा है भारत विकसित भारत का सपना इन्हीं विधायी संस्थाओं से पूरा होगा। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि वह अपनी अपनी विधायी संस्थाओं के अंदर देश की, प्रदेश की भावी विकास योजनाओं को और 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम चर्चा, डिबेट के माध्यम से आगे बढ़ाएं और इस सपने को पूरा कर सकें। आज पुनः मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का पुनः धन्यवाद देता हूं कि वह आज यहाँ पधारे और उनके ज्ञान वर्धक और उनकी विद्वता का लाभ अभी हमें मिलेगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष रूप से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी को, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण जी को और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस पटना अधिवेशन को आयोजन करने के लिए अपनी सहमति दी और एक श्रेष्ठ आयोजन किया और एक श्रेष्ठ चर्चा का वातावरण दिया। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।